Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, पाठ 14 लोकी की आई बारात, ये कविता हमने पढ़ी थी खूब मजे से, है ना। आप लोगों ने भी पढ़ी होगी दोबारा से। अच्छी लगी ना आपको ये कविता? इसके मैंने शब्दार्थ भी आपको रिवाइज करवाए थे, श्रुतलेख भी, और ये मैंने आपको खुद करने के लिए दिया था। आज मैं इसका सॉल्यूशन भेज रही हूँ, तो आपने कंप्लीट करना है। अगर आपका कंप्लीट नहीं है, आई होप आपने सही किया होगा ये काम, फिर भी मैच कर लेना। उसके बाद है प्रश्न उत्तर। ठीक है, हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है, बाराती बनकर कौन कौन नाच रहे थे? जो लोकी की बारात थी, उसको कद्दू राजा उसके दूल्हा थे, तो वो दूल्हे की बारात में जो आ रहे थे, तो वो कौन कौन बाराती बनकर नाच रहे थे? पालक, मेथी, तोरी, अदरक, गोभी, परवल, गाजर, शलगम, मटर, टमाटर। पालक, मेथी, तोरी, अदरक, गोभी, परवल, ये सारी सब्जियां ना, गाजर, शलगम, मटर, टमाटर आदि बाराती बनकर नाच रहे थे। प्रश्न 2 है, लोकी के भाई और बहन के नाम बताइए और उनका हाल क्यों बेहाल हुआ? लोकी के भाई का क्या नाम था? करेला, और बहन का नाम भिंडी था। लोकी के भाई का नाम करेला और बहन का नाम भिंडी था। वे दोनों अपनी बहन लोकी के ससुराल जाने के कारण दुखी थे। वे दोनों अपनी बहन लोकी के ससुराल जाने के कारण, उसकी बारात थी ना, दूल्हे राजा उसको लेने आए थे, तो जब वो ससुराल जाने लगी तो वो दुखी हो गए और रो रो कर उनका हाल बुरा था। अब हम इसका आगे का अभ्यास कार्य करेंगे। ये देखिए, प्रश्न 3 है, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। अब कविता की पंक्तियों पूरा कैसे करते हैं? जो हमने पीछे पंक्तियां दी होती हैं, उनमें से कोई ना कोई शब्द मिसिंग होता है, वही शब्द हमने इसमें भरना होता है। अब इसमें क्या है? डैश की गाड़ी के ऊपर, किसकी गाड़ी के ऊपर? कटहल। कटहल की गाड़ी के ऊपर बैठा था ना दूल्हा राजा, तो हम इसमें कटहल लिख देंगे। कटहल की गाड़ी के ऊपर बन ठन कर बैठे कद्दू राजा। बन ठन कर बैठे कद्दू राजा। उसके बाद डैश और डैश ने मिलकर प्याज और आलू ने मिलकर खूब बजाया बाजा। फलिया, धनिया, खीरा, फलिया, धनिया, पुदीना, खीरा, नींबू, ककड़ी और चुकंदर बने डैश दौड़ रहे थे घराती। बने घराती दौड़ रहे थे डैश के बाहर घर के अंदर। घर के बाहर घर के अंदर। उसके बाद है प्रश्न 4, चित्र देखकर शब्द पहेली पूरी कीजिए। अब इसमें पहले नंबर पे देखिए क्या बना हुआ है। ये पहला नंबर हो गया ना, इसमें क्या बना हुआ है? अदरक। तो हम इसको अ-द-र, क लिखा हुआ है, अदरक। अब दूसरा नंबर ये रहा, इसमें क्या बना हुआ है? पालक, पा-ल-क। तीसरा नंबर ये क्या बना हुआ है? कद्दू, द के नीचे हलंत, द को की मात्रा, कद्दू लिखा हुआ है, दू। उसके बाद है चौथा नंबर। चौथे पे क्या बना हुआ है? देखो, कटहल बना हुआ है ना, क ट ह ल। पांचवें नंबर पे क्या बना हुआ है? शलगम, श ल ग म। अब 6वें नंबर पे क्या बना हुआ है? मटर, है ना। तो कहाँ है 6 नंबर? ये रहा, म ट र।
7वें नंबर पे क्या बनाया है? टमाटर, टमाटर। 8वें नंबर पे गाजर, गाजर। हो गया, हमारी वर्ग पहेली पूरी हो गई, चित्र पहेली, शब्द पहेली हो गई ना पूरी, है ना। उसके बाद है भाषा ज्ञान। नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। विपरीत अर्थ वाले, उल्टे अर्थ वाले, ऊपर नीचे। राजा, रंक, रंक का अर्थ होता है प्रजा। आप प्रजा भी लिख सकते हो, दोनों में से। वैसे राजा के साथ रंक लिख दो, राजा प्रजा भी आप लिख सकते हो। चलो, बाहर, अंदर। घराती, बाराती। घराती का विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या होगा? बाराती। उसके बाद प्रश्न 2 है, वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद मतलब ये जो लौकी शब्द, मैंने आपको पहले भी शायद आया है कई लेसन में, तो जो ये लौकी शब्द लिखा हुआ है, हमने इसको अलग अलग इसके टुकड़े करने हैं। मतलब ल कैसे बना है, कौन सी मात्रा है। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या देखना होता है? सबसे पहले किसकी आवाज आ रही है? लौकी, ल की आवाज आ रही है ना, तो हम इसको ल, व्यंजन है ना ल, जो व्यंजन है होता है उसके नीचे हमने ये हलंत लगाना होता है, इसको हलंत कहते हैं। ल, फिर हमने देखना है किसकी मात्रा लगी हुई है ल को, औ की लगी हुई है ना, तो इसके पीछे हम औ लिख देंगे। स्वरों की मात्राएं होती है ना, तो स्वरों की तो मात्रा होगी, और ल के नीचे हमने हलंत लगाना है। यानी ल, इस हलंत वाले ल और औ को मिला के क्या बन गया? लो। अब आ गया की आ गया, तो ऐसे ही व्यंजन क निकाल के इसके नीचे हलंत, बड़ी की मात्रा है ना, तो यहाँ बड़ी ई लिख देंगे। मात्रा नहीं लगानी, लिखना है, वो जो मात्रा है वो वाला स्वर लिखना है। और अब और ओ तो है ही स्वर, इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे उठा के। आगे आ गया र। अब र व्यंजन है, व्यंजन के नीचे हलंत। अब ये पूरा कैसे होगा? जिसमें कोई मात्रा ना हो उसमें अ छुपा होता है, तो यहाँ अ लिख देंगे। उसके बाद आ गया कद्दू। अब कद्दू पहले क्या है? क, अलग अलग टुकड़े करने हैं हमने। क व्यंजन है ना, इसके नीचे हलंत, जिसमें कोई मात्रा नहीं है उसमें अ छुपा हुआ है, अ लिख देंगे। अब द जो है पहले ही ऑलरेडी हलंत वाला है, हम लिख देंगे। उसके बाद आ गया दू, फिर द के नीचे हलंत, इसको पूरा करने के लिए मात्रा कौन सी है? ऊ की, तो हम यहाँ ऊ लिख देंगे। उसके बाद आ गया दूल्हा। दूल्हा में सबसे पहले दू आ रहा है ना, ऐसे ही देखो ये दू आया तो कैसे पूरा किया था हमने? द के नीचे हलंत ऊ, ऐसे ही द के नीचे हलंत, बड़े ऊ की मात्रा है ऊ लिख देंगे। अब आधा ल, आधा ल यानी हलंत लगा दिया, तो ये अपने आप में आधा ल ही है। कोई भी मात्रा वगैरह लगाने से या अ लगाने से शब्द, वर्ण जो है पूरा होता है। स्व व्यंजन जो है वो तब पूरा होता है जब उसके अंदर स्वर मिला दिए जाते हैं। अब ल अपने आप में आधा है, तो हलंत वाला वर्ण जो है आधा ही माना जाता है। अब आ गया हा। ह के नीचे हलंत लगाएंगे, वो पूरा कैसे होगा? उसको आ की मात्रा है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? आ। ये क्या बन गया? दूल्हा। अब प्रश्न 3 है, तुक वाले शब्द लिखिए। तुक वाले शब्द, गाड़ी, साड़ी। आप कोई मर्जी लिख सकते हो, पर तुक वाला हो और सही अर्थ हो उसका। आलू, भालू। बाजा, राजा। भाई, नाई। उसके बाद है प्रश्न 4, कद्दू शब्द में द वर्ण 2 बार आया है। देखो दो बार आया ना, ये भी द है, ये भी द है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखिए, जैसे आधा ल और फिर पूरा ल। इससे इन्होंने उदाहरण दिया रसगुल्ला। हमने और दो जिसमें आधा ल और पूरा ल दोनों आए, वो शब्द हमने लिखने हैं। छल्ला, गुल्लक। ऐसे ही आधा क और पूरा क, इसको बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। ठीक है, द्वित्व मतलब 2 बार आया। देखो आधा क और पूरा क। अब ये व्यंजन जो है, वर्ण जो है आने चाहिए जो शब्द हम लिखेंगे। अब देखिए पक्का में आ गया ना, आधा क और पूरा क। छक्का, मक्का। ऐसे ही आधा च पूरा च, सच्चा,
बच्चा कच्चा, आधा त पूरा त, पत्ता छत्ता कुत्ता। ये क्या हो गए? संयुक्त व्यंजनों से द्वित्व व्यंजनों से बने शब्द। आधा ल पूरा ल वाले, फिर आधा क पूरा क वाले, आधा च पूरा च वाले, आधा त पूरा त वाले। उसके बाद देखिए पेज नंबर 98 पे बच्चों ये गतिविधि दी हुई है कि ये सारे सब्जियां हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है जमीन के ऊपर, मतलब जमीन के ऊपर इनमें से कौन कौन सी सब्जियां होती हैं। कुछ सब्जियां जो जमीन के नीचे होती हैं, मिट्टी में भर जाती हैं, भरी हुई निकलती है ना, तो वो जमीन के नीचे, वो रूट वाली सब्जियां होती हैं। तो वो जमीन के नीचे इनमें से कौन सी सब्जियां आती हैं उनके नाम यहाँ लिखने हैं, और जमीन के ऊपर कौन सी होती है इनमें से उनके नाम लिखने हैं। देखिए 3 2 5 और 3 8, 8 सब्जियां हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही यहाँ पे हमें ब्लैंक दिए हुए हैं। तो इनमें से 4 सब्जियां जमीन के नीचे होती हैं, 4 जो जमीन के ऊपर होती हैं। तो हमने यहाँ डिवाइड करके उनके नाम लिखने हैं। उसके बाद देखिए ये गिनती वाला लेसन आपका पहले करवा चुकी हूँ ना मैं, उसमें इसमें व्याकरण वाली पुस्तक में, ठीक है। तो ये गिनती दी हुई है, हिंदी में गिनती दी हुई है। 1 2 3 4 मिलकर नीचे नाचे चारों यार। 1 2 3 4 मिलकर नाचे चारों यार। 5 6 7 8 यारी में पड़ गई गांठ। 9 10 11 12 सुबह सुबह हुई कलह। कलह क्या होता है? कलेश। 13 14 15 16 करवाई दादी ने सुलह। सुलह मतलब समझौता करवा दिया दादी ने। 17 18 19 20 खुशी के मारे नाचा जगदीश। तो ये इस गिनती के आधार पर हमने यहाँ गिनती वाले शब्द भरने हैं। हमारे डैश कान हैं, तो ये आपने लिखना है कितने कान हैं। हाथ पैर मिलाकर हमारे डैश अंगूठे हैं, हमारे एक हाथ में डैश उंगलियां हैं। तो वो ये गिनती में से लिखना है, हिंदी वाली गिनती के रूप में इसको भरना है, ठीक है। ये काम आप खुद करोगे, ये भी और ये भी। ओके, टेक केयर बच्चों।